Hello friend, I am Okesh Tiwari from ARA classes. Today I am going to solve some numerical question. Topic conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अभी हमने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई कार और ट्रक एक साथ टकराता है, टकराने के बाद जो उनका टोटल मोमेंटम होता है वो कैसे इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमारा जो फार्मूला ऑलरेडी पता था कि बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, मतलब बिफोर कोलिजन है इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। क्वेश्चन इज दैट अ ट्रॉली ऑफ मास 3 kg इज मूविंग विथ 2 मीटर सेकेंड। अगर एक ट्रॉली है जिसका मास हमारा कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, अ चाइल्ड ऑफ मास 1 kg जंप ऑन टू इट फ्रॉम एबव विथ नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब कोई एक लड़का है जो उस पर जंप करता है, कूदता है, जिसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है, वो ऊपर से डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कूदता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसका मास होता है m1। ठीक, इसका मास जो हमारा होता है m1 इक्वल टू दिया हुआ है मास ऑफ, ये ट्रॉली हमारा हो गया 3 kg। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब m1 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 kg और u1 मूव कर रहा है ये 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और ये इसका टोटल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम इसका हमारा हो जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा वेलोसिटी इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2, टोटल हो जाएगा 3 2 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये टोटल हमारा मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो जब इस ये तो हमारा किसका ट्रॉली का हो जाएगा मोमेंटम ऑफ ट्रॉली। ठीक, अब अगर हम लड़के का मोमेंटम निकाल रहे हैं तो उसका मास हमारा कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है। ठीक, जो बॉयज़ दिया हुआ है, लड़का दिया हुआ है, इसका मास हमारा कितना दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल गिरता है, मतलब वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा हो जाएगा m इंटू भी, तो वेलोसिटी हो जाएगा 1 इंटू 0, तो ये हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा। तो मतलब कि इसके पहले का टोटल मोमेंटम हमारा हो जाएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। टोटल मोमेंटम हमारा 6 हो जाएगा। अब पूछा है कि जब लड़का उस पर गिरता है, उस पर कूदता है, तो कूदने के बाद उसका टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, किस वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारा ट्रॉली है, ठीक, हम देखते हैं ये हमारा कोई ट्रॉली है, इस पर अगर लड़का आ जाता है तो इसका टोटल वेट हमारा, पहले ट्रॉली का टोटल वेट हमारा कितना था 3 kg था। ठीक, इस पर लड़का आ जाता है तो कितना वेट हो जाता है 1 kg, टोटल हमारा कितना हो जाता है 4 kg हो जाता है। ठीक, अच्छा इसका टोटल ये जब ये मूव करेगा तो टोटल मूव करेगा ना, अगर ट्रॉली मूव करेगा तो ट्रॉली के साथ साथ क्या करेगा, लड़का भी मूव करेगा, तो मतलब टोटल इसका मास हो जाएगा 3 + 1 4 kg। ठीक, वेलोसिटी इसका वेलोसिटी क्या हुआ है, इसका वेलोसिटी हमको पूछा है। ऑलरेडी हमको पता है कि जो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल और फाइनल दोनों इक्वल होता है। इनिशियल टोटल हमारा कितना था, इसका 6 था। ठीक है, 6 इज इक्वल टू फाइनल हमारा कितना था 4 इंटू वी, तो वेलोसिटी हो जाएगा 6/4, ठीक, मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे आप तो समथिंग करके आ जाएगा, जो सॉल्व करेंगे 2 3 जा 6 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। मतलब वो ट्रॉली है लड़की के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करेगा, वो मूव करेगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम बुलेट को लेते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 2 kg। ठीक है, कोई गन दिया हुआ है जिसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है, उसके अंदर जो बुलेट है उसका वेट कितना दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या होता है, वो फायर होता है। कहाँ से फायर होता है, गन से फायर होता है। ठीक, गन का वेट कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हम राइट करते हैं ये हमको गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो ये मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 20 ग्राम। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है, तो ये ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, केजी में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20/1000 kg। डायरेक्टली इसको हम ऐसे राइट करते हैं। अच्छा, इसका वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू हो जाएगा
400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब ये हमारा दिया हुआ है मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हम गन को देखते हैं, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन दिया हुआ है 2 kg, ऑलरेडी ये यूनिट में दिया हुआ है। और फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है, जब गन फायर होता है तो जो बुलेट होता है वो जस्ट फ्रंट पे जाता है, और जो ये हमारा गन होता है वो जस्ट रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से वो पीछे जाता है, गन का पीछे जाने की जो स्पीड को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कहते हैं। जैसे हमने गन को फायर किया और जैसे हमने किया तो बुलेट सामने जाएगा, और जो गन हमारा थोड़ा सा जर्क पीछे देता है, जिस स्पीड से गन मेरा पीछे आता है इसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमेशा बुलेट की वेलोसिटी से क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वो जस्ट उस साइड जाता है, ये इस साइड आता है। अच्छा, अगर ये इस साइड आएगा तो निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। हम देखते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास इसका दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20,000 इंटू ये वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली हम इसको राइट करते हैं, यूनिट नहीं राइट करते हैं। ठीक है, अब ये इससे मास ऑफ गन दिया हुआ है 2 kg, 2 इंटू ये इसको हमको फाइंड आउट करना है एक्स। हमने रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हमने एक्स फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया एक्स। ठीक, अब ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दिया, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो यह 2x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करेगा, वो पीछे जाएगा। मतलब जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं हमारा ये दे देगा, रिक्वायर्ड जो दे देगा वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड, कभी कहीं कहीं ये देता है। अच्छा, ये -4 मीटर पर सेकंड इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है उससे जस्ट अपोजिट जा रहा है। ठीक, जैसे हमने एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन पढ़ा था, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वो जब स्पीड हमारा वेलोसिटी जब हमारा क्या होता है, जब इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो नोन एज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का रेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, इंडिकेट करते हैं पॉजिटिव साइन से। ठीक है, अगर वही रेट ऑफ जो वेलोसिटी होता है अगर उसको डिक्रीज करता है, जैसे 8 to 4 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम राइट करते हैं नेगेटिव से, उसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। ठीक, अब यहाँ पे वेलोसिटी हो रहा है जस्ट अपोजिट टू बुलेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो इसलिए यहाँ पे कहीं कहीं -4 मीटर पर सेकंड दे दिया। रिक्वायर्ड वेलोसिटी अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ही मतलब ही होता है कि जिस वेलोसिटी के से हमारा गन पीछे जा रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व कर रहे हैं इसमें।